हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर ज़रूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलो हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमें एक ब्लैक शैडो दिखाया जाता है। वो ब्लैक शैडो जिसने अपने फेस में मास्क लगा रखा है, उसकी आंखें गोल्डन में शाइन हो रही है। वो चुपके चुपके से उस अंधेरी रात में कहीं जा रहा है। वो कुछ टाइम वहां पर रहता है, किसी की निगरानी करता है, और जैसे उसे लगता है कि अब उसका काम खत्म हो गया, वो सीधा वहां से निकल जाता है। अब हमें सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है। विंग वॉशरूम में गया था। वॉशरूम में जाने के बाद वो अपने आप को फ्रेश अप करता है। फ्रेश अप करने के बाद वो अपने कपड़े वपड़े ढंग से पहनकर या नाइट ड्रेस पहनकर सीधा बाहर आता है। वो बाहर आकर बहुत ज़्यादा ही एटीट्यूड के साथ बेड पे लेटा हुआ था। वो सोचता है कि ये लानवांग जी कहाँ गया। आज तो हमारा वेडिंग नाइट है, तो ये मुझे अकेला छोड़ के जा कैसे सकता है। इसकी तो इसको मैंने साफ साफ बताया था कि ये अब मेरा स्लेव है, तो ये मुझे छोड़ के कहाँ चला गया। आखिर ये जा कहाँ सकता है। उसे तो मैं सबक सिखाऊंगा। ये बोलते हुए विंग खड़ा होता है और वो बाहर निकलता है। बाहर निकलते ही वो कुछ सर्वेंट से वांग जी के बारे में पूछता है। जैसे ही उन सर्वेंट्स ने विंग को वांग जी के बारे में पूछते हुए सुना, वो लोग बता देते हैं कि वांग जी किस तरफ है। जैसे ही वांग जी के बारे में विंग को पता चला, वो शॉक हो गया था। अभी इतनी रात को वांग जी उसके फादर के साथ क्या बातें कर रहा होगा। आखिर उसके फादर ने वांग जी को इतनी रात को क्यों बुलाया होगा। यही सोचते हुए विंग सीधा उस तरफ चला गया था जहाँ पर वो दोनों बातें करे हैं। विंग उस जगह पहुंचता है। जैसे ही वो वहां पहुंचा था, वो एक पल के लिए शॉक हो गया था, क्योंकि वहां पर सिर्फ वांग जी और उसके फादर नहीं, उसकी मदर थी और साथ ही उसकी ग्रैंड माँ वो भी थी, और साथ ही वैन रूहान भी था। विंग ये देखकर हल्का सा कंफ्यूज था, और वो जाकर वांग जी के साथ ही खड़ा हो जाता है और वो कहते हैं, ग्रैंड माँ, आप लोग इसके साथ क्या बातें कर रहे हो। ये सुनकर उसके ग्रैंड माँ वांग जी को देखते हुए कहती है, कुछ नहीं विंग, हम तो बस इसे इसकी औकात दिखा रहे थे। ये सुनकर विंग वांग जी को देखता है और फिर अपनी ग्रैंड माँ के पास जाकर बोलता है, ग्रैंड माँ, इसकी औकात आप मत दिखाओ, इसकी औकात तो मैं दिखाऊंगा ना। आज रात को इसको पूरी तरीके से मैं समझा दूंगा कि आखिर इसकी जगह है कहाँ। ये बोलकर वो वांग जी को देखता है। वांग जी ने अपनी आंखों को नीचे करा हुआ था, तो वो विंग के फेशियल एक्सप्रेशन को देख नहीं पा रहा था, या कहूँ तो देख पा रहा था, क्योंकि वांग जी नैरो आई से विंग को देख रहा था, बट उसका सर नीचे था, जिस वजह से किसी को भी पता नहीं चल रहा था कि वांग जी विंग को घूर रहा है। और सिर्फ विंग को ही नहीं, बाकी लोगों को भी घूर रहा था। वांग जी उन सभी को घूरता है। तभी विंग वांग जी के पास आता है, उसके सर को अपनी उंगली से उठाते हुए कहता है, वैसे तुम मेरे सर्वेंट हो, तुम मेरे स्लेव हो, तो तुम सिर्फ मेरी बात मानोगे। और अभी तुम्हारा मास्टर तुम्हें बोल रहा है कि तुम उसके पीछे चलो। ये सुनकर वांग जी कुछ भी रिएक्शन नहीं देता। विंग वांग जी का चीन पकड़ता है और फिर उसको पकड़कर अपनी तरफ ले जा रहा था। जी इसे देखकर बॉसन सन कहती, विंग कहाँ लेके जा रहा हो उसे। ये सुनकर विंग अपनी ग्रैंडमा को बनी से स्माइल देता है, और साथ ही एक डेविलिश था, वो कहता है, ग्रैंडमा, आपको नहीं पता क्या आज हमारी। ये बोलकर वो हल्का सा शर्माता है। बस उसकी शर्माहट में हल्का सा इविलनेस था। विंग अपनी ग्रैंडमा को देखते हुए कहता है, ग्रैंडमा, आप भी कैसी बातें करते हो। आज मेरी फर्स्ट नाइट है, तो मैं तो। ये बोलकर वो हल्का सा शर्माता है और कहता है, मैं तो बस इंजॉय करने जा रहा हूँ। ये बोलकर वो अपनी ग्रैंडमा को देखता है। उसकी ग्रैंडमा शॉक हो गई थी। उसका विंग इतना ज्यादा परवट कैसे हो गया। वो सरेआम सबके सामने ये बोल रहा है। विंग की बातों से उन लोगों को शॉक लगा था। उसकी ग्रैंडमा कहते हैं, कोई जरूरत नहीं है विंग, तुम इसके साथ वो सब नहीं करने वाले हो, और वैसे भी ये लड़का तुम्हारे पास नहीं आएगा, तुम्हारा स्लेव है, तो तुम उससे जो करवाओ वो करेगा, बट तुम उसको अपनी बॉडी को छूने नहीं दोगे। ये सुनकर विंग अपनी ग्रैंडमा को देखता है और कहता है, ग्रैंडमा, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, और वैसे भी ये मेरा स्लेव है, तो मेरी मर्जी चलेगी ना यहाँ, मैं इसे कुछ भी करवाऊँ, और अभी प्लीज टाइम वेस्ट मत करो ना। ये बोलकर
वो वांग जी को देखता है और कहता है ये तो मेरे साथ ही रहेगा, आप लोग मना नहीं कर सकते क्योंकि अब ये मेरा पति है। ये सुनकर उसकी ग्रैंडमा विंग को देखती है। विंग की बातों से उन्हें बहुत ज़्यादा ही अजीब सी फीलिंग आ रही थी। विंग ऐसा लग रहा था उन्हें कि विंग उनका विंग है ही नहीं, क्योंकि विंग अपनी ग्रैंडमा के सामने ऐसी हरकतें नहीं कर सकता। हाँ, विंग थोड़ा सा रूड है, थोड़ा सा गुस्सैल है, थोड़ा सा परवट है, बट वो अपना ये सब हिस्सा अपनी ग्रैंडमा को कभी नहीं दिखाता था। वो बस अपना बनी सा स्माइल देकर अपनी ग्रैंडमा से बातें करता था। बट जब से वो आई है, विंग का ऐसा बदला हुआ रूप देखकर वो खुद शौक है। और सबसे ज्यादा शौक तो ये लगा था कि विंग को गरीबों से नफरत है, बट फिर भी उसने इस लान वांगजी से क्यों शादी की है जबकि उसे पता है कि ये गरीब है। और विंग को इस लड़के ने इंसल्ट किया था। विंग की पूरी फैमिली को विंग को सजा देना चाहिए, इसे सजा देना चाहिए, बट नहीं, विंग ने इसे अपना अल्फा बना लिया है। ये सोच कर भी बॉसन सर को बहुत ज़्यादा शौक लग रहा था। तभी बॉसन सर खड़ी होती है और कहती है विंग। ये सुनकर विंग कहता है ग्रैंडमा प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो ना, मुझे जाने दो ना। ये बोलकर वो अपनी ग्रैंडमा को देखता है। उसकी ग्रैंडमा शाय करती और कहती है ठीक है, तुम जो करना चाहते हो करो, बट इस अल्फा को अपने आप को माफ करने मत देना। ये सुनकर विंग कहता है आह ग्रैंडमा, आपको क्या लगता है ये मुझे माफ करेगा? इसकी हिम्मत भी नहीं होगी। अगर इसने किया भी ना तो मैं इसे जान से मार दूंगा और साथ ही इसकी फैमिली को भी। तो मुझे पूरा यकीन है कि ये ऐसा गलती बिल्कुल नहीं करेगा और इसने मेरे साथ ब्लड कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया है। जो मैं कहूँगा वो इसे करना ही पड़ेगा। ये बोलकर वो अपनी ग्रैंडमा को इविल से स्माइल देकर हंसता है। उसकी ग्रैंडमा विंग के इस स्माइल को देखकर हल्का सा शॉक हो गई थी, बट वो जब सुनती है कि विंग ने वांग जी के साथ ब्लड कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तब उसे कहीं ना कहीं सुकून मिलता है कि विंग की बातों को अब वांग जी ही मानेगा। जब तक विंग ये नहीं कहेगा कि वांगजी उसे माफ करे, तब तक वांगजी उसे माफ कर भी नहीं सकता। एक तरीके से मान सकते हो कि ब्लड कॉन्ट्रैक्ट के बाद वांगजी अब विंग का पपेट बन चुका है। जैसे विंग उसे चलाएगा वांगजी चलेगा। अब वांगजी को लेकर विंग वहां से चला गया था और जैसे ही वो रूम में आता है विंग गेट लॉक करता है। और जैसे गेट लॉक करता है वो वांगजी को खींच कर बेड के पास लाता है और सीधा उसे बेड पर धक्का दे देता है। वांग जी एक पल के लिए शॉक हो गया था। वांग जी विंग को देखने लग गया था। विंग अपने बालों को ऊपर टाई करता है और फिर वो वांग जी को देखते हुए कहता है ऐसे क्या देख रहे हो, हमारी फर्स्ट नाइट है तो हमें सेलिब्रेट तो करना पड़ेगा। रुको रुको रुको, मुझे कुछ याद आया। हाँ, ये बोलकर वो वांग जी के पास चला जाता है, उसकी ठोड़ी को पकड़ता है, उसके आंखों में देखते हुए कहता है तुमने मुझे क्या कहा था कि मुझ जैसा सेमलेस ओमेगा किसी को नहीं चाहिए होगा, और तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं। आज तुम्हें पता चलेगा कि आखिर सेमलेसपन होता क्या है। और हाँ, मैं नहीं करूँगा ये सब। करना तो तुम्हें पड़ेगा ना क्योंकि तुम अल्फा हो। ये बात बहुत ज़्यादा बुरी है कि तुम क्यों अल्फा हो, मुझे अल्फा होना चाहिए था ना। मैं तुम्हारे ऊपर टॉप करता तो ज़्यादा अच्छा लगता। ये बोलकर वो वांग जी को देखता है। वांग जी विंग को देखता है। विंग कहता है अपनी आंखें नीचे करो। ये सुनकर वांग जी विंग को देखता है। विंग कहता है अपनी आंखें नीचे करो, मुझे बिल्कुल पसंद ही है। तुम जब मेरी आंखों में देखते हो ना मुझे गुस्सा आता है, तो तुम हमेशा ही अपनी आंखों को मेरे सामने नीचे झुका कर ही रखना, नहीं तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगा। सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, तुम्हारी फैमिली का भी। ये सुनकर वांग जी ने अपनी आंखों को नीचे कर लिया था। तभी विंग कहता है ये रही ना बात, तुम सच में मेरे पपेट बन चुके हो, मुझे बड़ा मजा आ रहा है। ये बोलते हुए विंग थोड़ा सा एक्साइटेड वाला टोन में ये सब बोलता है। विंग वांग जी को कहता है अब ज़्यादा देरी नहीं करते ना, चलो ना, मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही है। क्या होगा, तुम्हारा वो पार्ट कैसा होगा, मुझे सच में वो देखना है। तुम्हें पता है मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी है, उन किताबों में अल्फा कितने ज़्यादा मस्कुलर होते हैं, उनकी वो पार्ट कितना ज़्यादा बड़ा होता है। गॉड, मुझे कितनी ज़्यादा एक्साइटेड हो रही है। मैं सोच कर भी घबरा रहा हूँ कि आखिर तुम्हारा कैसा होगा। मेरा फर्स्ट टाइम है यार, मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा है। तुम ना अच्छे से करना क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा फर्स्ट टाइम थोड़ा अच्छा नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छा हो। ये बोलकर
वो वांग जी को देखता है। वांग जी अपने मन में कहता है, ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है। मैंने तो इसे लव पॉइजन इसलिए दिया था क्योंकि ये मेरे कंट्रोल में रहे, बट इसका तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्या इसका पावर इतना ज़्यादा हाई है? मैंने तो बस बोला था ये थोड़ा सा परवर्ट हो और थोड़ा सा मेरी तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड हो, बट मुझे इतना नहीं लगा था कि ये सच में इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड होगा। और ऐसी बातें कौन करता है? आज तो लगता है कि ये मुझ पे ही टॉप कर जाएगा। हाँ, नहीं नहीं, लानवांग जी तुम टॉप हो, तुम अल्फा हो, तुम घबराओ मत। वैसे भी ये भले ही कितना परवट हो, बट इसे तो रहना तुम्हारे नीचे ही है। ये बोलते हुए वांग जी अपने आप को समझाता है। वांग जी कुछ नहीं कर रहा था, जिसे देखकर विंग उसके पास जाता है, उसके कपड़ों को अचानक ही फाड़ देता है। इससे वांग जी शॉक हो गया था। विंग वांग जी को देखते हुए कहता है, क्या आप सोच रहे हो? मैंने तुम्हें बोला ना जल्दी करो, तुम जल्दी करो, समझ गए? मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। मुझे मैं सोच भी नहीं पा रहा हूँ कि कितना ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो तुम मेरे मज़ा को किरकिरा मत करो, चुपचाप अपने कपड़े निकालो। ये बोलकर वो वांग जी को ऑर्डर करता है। वांग जी अपने मन में कहता है, शिट यार, कहाँ फंस गया। सच में उस लव पॉइजन का असर इतना ज़्यादा हाई होगा, मुझे पता नहीं था। अगर पता होता तो मैं उसका डोज ही इसे कम देता। मैंने गलती कर दी, पूरा का पूरा बॉटल ही अपने ऊपर लगाकर। इसे तो नशा ही हो गया है, इतना ज़्यादा नशा। हाँ, मेरी इज्जत आज लुटने वाली है। ये सोचते हुए वांग जी धीरे धीरे करके अपने कपड़े उतार रहा था। विंग जैसे ही वांग जी की मस्कुलर बॉडी को देखता है, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तो अब हमें पता चलता है विंग जो इतना ज़्यादा परवर्ट बन रहा है ना, वो उसका नेचर नहीं है, ये वांग जी के कारण हुआ है। हाँ, विंग परवर्ट है, हल्का फुल्का वो ऐसी बातें कर लेता है, बट वांग जी ने विंग के साथ कुछ ऐसा किया था जिसके कारण विंग का नेचर और भी ज़्यादा परवर्ट हो गया। वांग जी ने ये सोचकर किया था कि विंग उसके तरफ अट्रैक्टेड होगा, विंग उसके लिए इतना पागल हो जाएगा कि विंग उसे छोड़ ही नहीं पाएगा, इसलिए वो उसने ये सब किया था। बट उसे सच में नहीं पता था कि इसका वार रिटर्न वांग जी को ही पड़ेगा, वो भी इतना जोर से। वांग जी उसे नहीं पता था कि विंग पहले कितना परवट था। उसे तो नॉर्मली लगा था कि विंग थोड़ा सा परवट हो जाएगा, उसके तब अट्रैक्टेड होगा और धीरे धीरे करके वांग जी उसे अपने कंट्रोल में कर लेगा। बट सच में वांग जी को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि विंग इतना ज़्यादा परवट हो जाएगा कि वांग जी को अपने इज्जत को बचाने के लिए कुछ करना भी पड़ेगा। बट अब तो कुछ हो भी नहीं सकता। वांग जी को सच में नहीं लगा था कि उसे विंग को संभालने के लिए इतना ज़्यादा मशक्कत करना पड़ेगा। नॉर्मल से ओमेगा को संभालने के लिए ज़्यादा कहाँ लगता है। वांग जी को यही लगा था कि वो विंग को इजीली संभाल लेगा, हैंडल कर लेगा, उसे अपने जादू में कंट्रोल कर लेगा। बट विंग तो अलग ही है भाई, उसे कंट्रोल करना, उसे गुस्से को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। वांग जी ने इतना हाई डोज विंग को दिया था, बट फिर भी वांग जी के सामने विंग पिघलने का नाम नहीं लेता। कभी कभार तो विंग इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता था कि वो वांग जी को भी हर्ट पहुंचा सकता था। वांग जी को ये पता चल चुका है, इसीलिए उसने अभी विंग के सामने सरेंडर करने का ही सोच लिया था। विंग वांग जी के ऊपर आता है, वो उसकी पूरी बॉडी को टच करने लग गया था। वो कहता है, सच में इतना ज़्यादा हॉट है, मैंने सोचा भी नहीं था ये सब। तो ये बोलते हुए विंग वांग जी की पूरी बॉडी को टच करा था। वहीं वांग जी ने अपनी आंखों को बंद कर लिया था। विंग कहता है, हे अपनी आंखें खोलो, मुझे अच्छा नहीं लगता, ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारे साथ फोर्स कर रहा हूँ। मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ, तुम अच्छे से करो, समझ गए? ये बोलकर वो वांग जी को धमकी देता है, जिसके बाद वांग जी अपनी आंखों को खोलता है। विंग उसकी पूरी बॉडी को देखता है और अचानक ही वो वांग जी की बॉडी को किसेस करने लग गया था, जिससे वांग जी की बॉडी पूरी शिवर कर उठी थी। धीरे धीरे करके विंग उसकी पूरी बॉडी को लव बाइट से भर देता है और फिर अपने कपड़े उतारने लग गया था, क्योंकि विंग को भी हॉटनेस फील होने लग गई थी। वांग जी जब विंग की बॉडी को देखता है तो उसके गला सूखने लग गई थी। विंग के वो छोटे छोटे से ब्रेस्ट, उसका वो स्लिम सा टमी, उसके बाद वो नीचे का हिस्सा, वांग जी ने तो कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि विंग इतना ज़्यादा खूबसूरत भी हो सकता है। विंग वांग जी को देखता है और एक हल्का सा नोटी सा स्माइल करते हुए कहता है, क्यों, पसंद आया ना? मेरे जैसा कोई भी नहीं है ना?
तुम्हें अब अपने ऊपर प्राउड हो रहा होगा कि मैंने तुम्हें चूज किया है। ये सुनकर वांग जी विंग को देखता है और मन में कहता है, तुमने नहीं, मैंने किया है। बट सच कहूँ तो सच में मुझे अपने आप पे प्राउड हो रहा है कि मैंने तुम्हें चूज किया है। ये बोलते हुए या सोचते हुए वांग जी विंग की पूरी बॉडी को लस्टफुली निगाह से देख रहा था। कहीं ना कहीं उसे भी विंग की बॉडी अच्छी लग रही थी। वहीं विंग वांग जी के हाथ को पकड़कर अपनी बॉडी में फिर आने लग गया था और विंग हल्की हल्की सी मॉर्निंग करने लग गया था। जब वांग जी ने पहली बार विंग की मॉर्निंग सुनी थी तो वांग जी विंग को देखता है। विंग वांग जी को देखता है और अचानक ही वो वांग जी को देखकर उसे किस करने लग जाता है। वांग जी ने पहली बार विंग के होठों को टेस्ट किया था जिससे विंग और वांग जी की दोनों की बॉडी शिवर कर उठी थी। दोनों ही उस किस में बहुत ज़्यादा डूब चुके थे। वहीं वांग जी अब धीरे धीरे करके अपने कंट्रोल से बाहर हो रहा था। वो एग्रेसिव हो रहा था। वांग जी दिखाना तो चाहता है कि वो कमज़ोर है, बट ऐसी कंडीशन में कौन सा अल्फा ये दिखाएगा कि वो कमज़ोर है। और वैसे भी उसे विंग को अपने काबू में भी तो करना ही है, तो उसे ये भी तो दिखाना पड़ेगा कि उसने मतलब विंग ने वांग जी को चूज करके कोई गलती नहीं की है। तो वांग जी अब अपना कंट्रोल पूरा का पूरा खो देता है और फिर वो विंग को इतना ज़्यादा इंजॉय फील करवाता है कि विंग सच में वांग जी के लिए पागल हो चुका था। और वैसे भी वांग जी के फेरेमोन और साथ में वांग जी का वो लव पॉइजन वो तो है ही ना विंग को अपने कंट्रोल में लाने के लिए। तो विंग पूरा का पूरा वांग जी के अब काबू में आ चुका था। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा ना कि आखिर ये हो क्या रहा है, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर कर दूं। वांग जी यहाँ पर किसी मकसद के साथ आया है, बट उस मकसद को पूरा करने के लिए वांग जी को यहाँ रहने के साथ साथ यहाँ के लोगों को कंट्रोल भी करना है। बट यहाँ के लोगों को कंट्रोल वो कैसे करेगा? वहाँ के लोगों को कंट्रोल करने के लिए वहाँ के सबसे मेन पॉइंट या बोलो तो सबसे ज़्यादा पावरफुल योद्धा और साथ ही ऐसे पर्सन को कंट्रोल करना चाहिए जो सबको कंट्रोल करता हो। और वांग जी ने विंग को ही कंट्रोल कर लिया क्योंकि विंग ही है जो सबका लाडला है। विंग ही है जो सबको अपने साथ बांध सकता है। विंग ही है जो पूरी जियांग फैमिली बाओसेन सरन और पूरे के पूरे उस क्लैन का जान बसता है उसमें। तो वांग जी ने सीधा विंग पे ही अटैक किया है, विंग को ही अपने काबू में किया है, जिससे वो विंग के दिल में अपने लिए फीलिंग बढ़ाएगा और फीलिंग बढ़ाने के बाद वो विंग के हाथों से ही इस पूरे क्लैन को बर्बाद करेगा। वांग जी का यही यही प्लान है और उसने विंग को अपने काबू में करना भी स्टार्ट कर दिया है। बट उसको अपने काबू में करने के लिए उसे विंग के और भी ज़्यादा करीब जाना होगा। विंग को अपना ओमेगा बनाना होगा। विंग को उसके पूरे दिल से विंग के दिल में पूरी तरीके से वांग जी अपने आप को बसाना चाहता है कि अगर वांग जी ने कह दिया ना कि विंग तुम ये करो, ये अच्छे नहीं है, ये तुम्हारे लिए अच्छे नहीं है, तो विंग बिना कुछ सोचे समझे वांग जी की बातों को मान जाए। वांग जी ऐसा ही चाहता है, इसीलिए उसने विंग को पहले लव पॉइजन दिया, उसके बाद उसकी लाइफ में आया, उसके बाद अब वो ये सब कर रहा है। तो हम आगे की स्टोरी बाद में सुनेंगे, अभी के लिए इतना ही। हाँ, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, आजकल मैं थोड़ी बिजी चल रही हूँ, तो मुझे माफ़ करना। और हाँ, आप लोग ज़्यादा फिक्र मत करो, कल मैं आप लोगों के लिए माफ़ीनामे के नाम पर वन शॉट एफ डाल दूंगी। ओके, तो चलो आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आगे क्या होगा। और फिर बाय बाय।